हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आपको आज एक और टॉपिक पढ़ाते हैं। कौन सा याद होगा आपको? चल क्या रहा है? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक। और इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक जो कह लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी। शॉर्ट में इसको हम लोग इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक ईपीई दिखाते हैं। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसे पोटेंशियल, इसे एनर्जी। ये कायदे से कैपिटल यू के द्वारा दिखाया जाता है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे। अच्छी बात है, चलिए पढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला टॉपिक कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक। और क्या करना होगा सर? और लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, अपने दोस्तों से शेयर करना होगा, बस इतना ही करना है। तो बिना देर किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है, जरा इसको पहले फिल्म में लाते हैं। फिल्म में क्या लाना है? सबसे पहला बात तो ये लिख देते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी two point charges, between any 2 point charges is defined as the amount of work done in carrying a given charge slowly, either from infinity to given point and vice versa into an इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या मतलब हुआ इसका? आइए जरा इसको हम लोग फील्ड में लाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अपने पास कहीं कोई एक चार्ज है प्लस क्यू, हो सकता है, तो इसके चारों ओर क्या होगा? इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छी बात है सर, होना भी चाहिए, ये बात तो हम लोग पढ़े हैं पहले भी। इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर मान लेते हैं कहीं कोई पॉइंट है पी। अब इस पी पॉइंट पर इन्फिनिटी से किसी दिए गए चार्ज, मान लेते हैं स्मॉल क्यू को, लेकर आते हैं, या इस स्मॉल क्यू चार्ज को दिए गए पॉइंट से इन्फिनिटी तक लेकर जाते हैं। तो ना ये अपने आप आएगा, मतलब प्लस प्लस है, रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करके लाना पड़ेगा, प्लस प्लस है, दूर जाना है तो धकेलते 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 इसको कहां तक ले जाएगा? इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा बात? इसको कहां तक ले जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो लेकर के आएंगे तो एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ेगा, और इधर सिस्टम खुद ब खुद उसको बाहर की ओर धकेल देगा, डब्ल्यू। तो लाने में या फिर ले जाने में जो वर्क हो रहा है, यही वर्क इन दो चार्जेस के बीच का क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। 11th में पढ़े थे हम लोग, एम मास का कोई एक बॉडी है, पृथ्वी के सतह से, सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट तक लेके जाते हैं, स्लोली धीरे धीरे, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स,
तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh, और h हाइट से गिरा देते हैं तो क्या होता है, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क हुआ तो वो एनर्जी क्या कहलाएगा, वर्क जो होगा वो किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। किसके बीच, अर्थ और इस m मास के ऑब्जेक्ट के बीच। ठीक बात है, ये तो हो गया एक नंबर बात। तो आइए अब इसको हम लोग मैथमेटिकली निकाल के दिखाते हैं, फिर इसका टेक्निकल बात ही बताएंगे हमारा। तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच का होता है, क्या होता है फिर समझ लेते हैं। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए गिवन चार्ज स्लोली। स्लोली क्यों, धीरे धीरे लेकर के आएंगे ताकि किया गया पूरा का पूरा वर्क क्या हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर जाए। अगर स्पीड में लाते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ वर्क का लॉस या कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी के रूप में हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का काम करना है नहीं, इसलिए धीमे धीमे लाना है। कैसे लाना है, एकदम धीमे धीमे लाना है। कहां से, इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, अनंत से दिए गए बिंदु तक, एंड वाइस वर्सा, इसका ठीक उल्टा, मतलब दिए गए पॉइंट से इन्फिनिटी तक। तो आइए लेकर के आते हैं। एज वी नो दैट, हम सभी लोग जानते हैं, कुछ कुछ तो जानते हैं। अब क्या जानते हैं, फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क dw, FDR होता है क्या, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, माइनस क्यू लगा दिए, चूंकि लेके आ रहा है लिख भी देते हैं। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगेंस्ट में वर्क कर रहा है ना, इसलिए माइनस में लेकर के आएंगे। चलिए, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले से सिस्टम में चार्ज है Q, लेके आए हैं स्मॉल q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और dr पहले से है। dw इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, q बाहर निकल गया, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r का पावर -2 dr। कहां से कहां तक होगा, तो जब अगेंस्ट में वर्क करेंगे तो कहां से लेके आएंगे, इन्फिनिटी से लेकर दिए गए पॉइंट तक। इन्फिनिटी पे जब चार्ज है तो कोई वर्क नहीं हुआ, r डिस्टेंस पे आ गया तो w वर्क हो गया। dw का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, w 0 से लेकर w तक माइनस QQ बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, r का पावर -2 dr का इंटीग्रेशन -1 बाई r, इन्फिनिटी से लेके r तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस QQ बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, 0 हो जाता है। ये तो बात खत्म हो गया इसका। W में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो W इक्वल टू क्या लिखेंगे, QQ बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r। तो लेकर के आए तो इतना वर्क हुआ। चलिए इसको ध्यान में रखते हैं। ऑल्सो dw बराबर FDR तो होता है, FDR होता है सर, जानते हैं, अच्छी बात है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए F का वैल्यू लेंगे QQ बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट लिख रहे हैं, r का पावर -2 dr। जब वर्क हम लोग प्लस में लेंगे तो सिस्टम वर्क करेगा ना, सिस्टम धकेल धकेल के इसको कहां तक ले जाएगा, अनंत तक ले जाएगा। तो दिए गए पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक, दिए गए पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी तक, दिए गए पॉइंट पर क्यू चार्ज था तो 0, अनंत तक ले गए तो इसका वर्क हो गया W। dw का इंटीग्रेशन W लेंगे, dw का इंटीग्रेशन W लेंगे, अच्छी बात है, 0 से लेकर W तक, कांस्टेंट QQ बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट -1 बाई r, इन्फिनिटी से लेकर r तक चलेगा। और अपर लिमिट W लेंगे, लोअर लिमिट 0 है, लिखने का फायदा है नहीं। तो QQ बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इस माइनस साइन को अगर हटाना हो तो आप लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स से पढ़े हैं, लिमिट को पलट देंगे, r से लेकर कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। लिमिट को पलट दिए तो माइनस साइन हट जाएगा ना, सॉरी उल्टा लिख दिए ना, लिमिट r से इन्फिनिटी है, गलती हो गया। तो
आर से इन्फिनिटी, आर से इन्फिनिटी। अब लिमिट को पलटेंगे, माइनस साइन हटेगा तो इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो W इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 बाई इन्फिनिटी तो अगेन 0। तो फिर से वर्क कितना आ गया, क्यू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। देख सकते हैं इसको आगे पीछे करके, छोटा बड़ा करके। इस W को देखिए और इस W को देखिए, क्या दोनों वर्क बराबर है? क्या ये दोनों वर्क बराबर है? यस सर, ये दोनों वर्क तो बराबर है। बराबर है तो यही किया गया काम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड कर जाएगा। लिख देते हैं इस बात को, दिस अमाउंट ऑफ वर्क, दिस अमाउंट ऑफ वर्क remains stored या is stored, remains stored in the form of potential energy which is called the electrostatic, शॉर्ट में लिखते हैं ना भाई, पोटेंशियल एनर्जी। दस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U बराबर दो चार्जेस के लिए क्या आ गया, क्यू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, मैथमेटिकली एंड डिफिनेशन वाइज। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर सकते हैं इसको, नोट कर लिए। चलिए अब इधर वाला हम लोग मिटाते हैं, डेरिवेशंस को मिटाते हैं। अब इसके टेक्निकल बात को समझते हैं। टेक्निकल बात क्या है, जैसे कि इसमें मिटाते हैं तुरंत में, उसमें क्या कुछ करिए, क्यू है, क्यू के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस क्यू से आर दूरी पर कोई पॉइंट है पी, तो पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, V एट पी क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। हाँ कि ना, इतना तो पता है। इस पी पॉइंट पर क्यू चार्ज को लेकर आते हैं, इस पी पॉइंट पर क्या करता है, क्यू चार्ज को लेकर आते हैं, तो वर्क बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। कहां लेके आए, पी पर, तो बीपी वैल्यू डाल दे, तो क्यू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर होगा। ये वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। ये होता है किया गया वर्क एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है, चेंज ऑफ एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। यहां भी तो चेंज इन पोटेंशियल है, तो W बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, सॉरी अब तो W हो गया ना, तो U बराबर क्या लिख देंगे, यही W क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। U होगा तो क्यू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया टेक्निकल बात, मिला के देख लीजिए, बात समझ में आया। ये टेक्निकल बात हो गया कि किसी दिए गए पॉइंट पर पोटेंशियल और उस पॉइंट पर आप चार्ज लेकर के आइए। इस चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे भी आगे, है ना, आगे करेंगे। आपको फॉर्मूला वगैरह भी निकाल के दिखाएंगे, क्वेश्चंस भी देंगे, ठीक। चलिए इसको मिटा दें, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझ में आ गया। चलिए अब चूंकि एक एनर्जी है, तो एनर्जी इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये सबसे पहला बात क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका SI यूनिट एज यूजुअल जूल और डायमेंशन, जूल का क्या होता है, ml स्क्वायर T का पावर -2। इतना काम हम लोग कर देंगे, इतना काम हम लोग कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब कुछ पॉइंट्स और देखेंगे। फॉर रिपल्सिव फोर्सेस EPE is positive and for attractive forces EPE is negative। रिपल्सिव फोर्सेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव। क्या मतलब, अगर प्लस है, ऐसे करते हैं ना, यहां देखते हैं प्लस Q1 है, तो कौन सा फोर्स, Q2 है सॉरी, कौन सा R डिस्टेंस पे, तो कौन सा फोर्स लाएगा, रिपल्सन का लाएगा। या माइनस Q1 है
माइनस Q2 है, R डिस्टेंस पे ही है, अभी भी क्या लगेगा, दो माइनस चार्ज में है ना, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स के केस में U बराबर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। समझ बात। इसी में अगर एक प्लस होता और R डिस्टेंस पर दूसरा माइनस होता, या ये माइनस में होता Q1 और R डिस्टेंस पर ये होता प्लस में Q2, अभी तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन का अगर फोर्स लगेगा तो U हो जाएगा माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। यहां रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, यहां रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी याद कीजिए ना, प्लस प्लस को लेकर के आए थे ना, है ना, तो आपका पॉजिटिव होगा और अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव होगा। यहां से एक छोटा सा एग्जांपल आप कहिएगा तो देख, अच्छा उसके अलावा कुछ पॉइंट खत्म करते हैं। पहले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच इस पर भी सवाल बनता है, कैसे बनता है देख लीजिए आप। सिंस W बराबर क्या लिखते हैं, Q डेल्टा V, या W बराबर Q डेल्टा V का मतलब क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 कर देते हैं, V2 माइनस V1, दो पॉइंट्स के बीच का। अब यहां से लगाए हम लोग फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल्टा U क्या लिख सकते हैं, Q डेल्टा V, या क्या कह सकते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर Q डेल्टा V का मतलब V2 माइनस V1। इन सब फॉर्मूलाज पे भी आपका क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा, बनाना है और सवाल बनेगा भी। क्लियर है बात, नोट कर सकते हैं इन सब बातों को भी, ये सब की पॉइंट्स है पोटेंशियल के मामले में। चीज को मिटा दे। अब हम लोग लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहां कुछ न्यूमेरिकल्स को भी ऐड कर लेंगे। फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए मान लेते हैं एक चार्ज है Q और यहां से R डिस्टेंस पर कोई दूसरा चार्ज है स्मॉल q, 2 पॉइंट चार्जेस होगा, ठीक। हियर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर ए चार्ज कैपिटल Q है ना, कैपिटल Q एट ए डिस्टेंस R इज V बराबर Q, सॉरी कैपिटल Q लिए ना, तो कैपिटल Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R, इतना तो पोटेंशियल होगा, इस पूरी पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ठीक। नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क इन कैरिंग एन अनदर चार्ज, कोई दूसरा चार्ज, अनदर चार्ज स्मॉल q फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज कैपिटल Q इज, कैपिटल Q चार्ज से r डिस्टेंस पर स्मॉल q को लेकर आते हैं, कहां से, अनंत पर से लेके आते हैं, तब वर्क क्या होगा, किसको लेके आए, Q को, कहां लेके आए, V पोटेंशियल पे लेके आए, तो W क्या हो जाएगा, Q स्मॉल q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R, V का वैल्यू डाल दिए 10, और यही वाला वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा, तो U बराबर क्या कहेंगे,
क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यू क्यू बाई या Q1 Q2 बाई जो भी आपका लेके चले हैं आप उसको लिख सकते हैं। ठीक बात है, इधर वाला मिटा रहा है। चलिए इसको नोट कर लिए, वीडियो रोक के नोट कर लेना है। और जब ये नोट हो गया तो अब देखिए एग्जांपल में, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 4 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम when separated by a distance 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के दूरी पे है। क्या है? 4 माइक्रोकूलम और ये आपका 2 माइक्रोकूलम, कितना पे? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इस सब फॉर्मूला को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि U बराबर आया ना क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं K क्यू क्यू बाई आर, या U बराबर कह सकते हैं 9, अगर वैल्यू देगा तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 K का वैल्यू क्यू क्यू बाई आर, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो इसको लेके चलते हैं, वैल्यू दिया हुआ ना तो वैल्यू पर वैल्यू डालते हैं। तो U हो गया आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कैपिटल Q 4 गुना 10 टू द पावर -6, छोटा 2 है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुना 10 टू द पावर -6, डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का छाट किया जाए, 10 कटेगा, पावर 1 बचा, पावर 1 काटेगा 6 को तो 5 बचा, 5 भी कट गया 9 से तो 4 बचा, और 4 कट गया तो -2 बचा। अच्छी बात है। 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 72 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल, या U बराबर कह सकते हैं 0.72 जूल। आंसर जो कह लीजिए। आया समझ में? तो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए सिंपल होता है, आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला बार बढ़ती जरूर मिटाते हैं। फॉर 2 के बदला हो जाएगा 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्ज लेते हैं हम लोग। Q1 है, Q2 है, Q3 है, R12 है, R23 है और R31 है। अलग अलग डिस्टेंस में मान लिया है। हालांकि आमतौर पर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही मिलेगा, एग्जाम में जब पूछा हुआ सवाल है, एमटीजी में भी है, उसको भी डाल के बताइए करेंगे, है ना। फिलहाल समझने के लिए हम लोग अलग अलग रेफरेंस ले रहे हैं कि 3 पॉइंट चार्जेस के लिए क्या होगा। तो 3 पॉइंट चार्जेस के केस में हम लोग बारी बारी से लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे? तो लिखेंगे हियर इन द एब्सेंस ऑफ Q3 the potential energy between Q1 and Q2 is, तो U1 बराबर, इसको भूल गए, देखिए इसको भूल जाना है तो Q1 Q2 के केवल में के बीच में निकालना है ना, तो आ जाएगा ये के लेके चलते हैं, K Q1 Q2 बाई R12। सिमिलरली in the absence of Q1, अब U2 का ले लेते हैं तो K, अब Q1 को हटा देंगे तो Q2 Q3 के बीच का 2 पॉइंट चार्जेस हो गया, तो K Q2 Q3 बाई R23 एंड इन द एब्सेंस ऑफ Q2 U3 इज इक्वल टू K, अब इसको हटा देंगे तो Q1 Q3 के बीच, तो K Q1 Q3 बाई R31। तो 3 चार्जेस के लिए हम लोग क्या किए ना, 2-2 का पेयर निकाल के
U1 U2 U3 कैलकुलेट कर लिए। तीनों कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, तीनों कैलकुलेट करने के बाद हम लोग करेंगे कि चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो U नेट निकालेंगे। U नेट कितना होगा, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 होगा, या U नेट बराबर कितना होगा कि Q1 Q2 बाई R12 के Q2 Q3 बाई R23 के Q3 Q1 बाई R31। अब यहां से चाहें हम लोग तो K को बाहर निकाल सकते हैं। K बाहर निकल जाएगा तो Q1 Q2 बाई R12 Q2 Q3 बाई R23 Q3 Q1 बाई R31। इसी में इफ, अच्छा इफ वाला कंडीशन बाद में लेंगे। इसमें पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी कहेगा तो तोड़ सकते हैं। कैसे, Q1 Q2 बाद वाले का पहले मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 प्लस Q2 Q3 मैग्नीट्यूड ऑफ बाद वाले का पहले R3 माइनस R2 प्लस Q3 Q1 R1 माइनस R3 का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पर क्या होगा कि इफ R12 इज इक्वल टू R23 इज इक्वल टू R31 इज इक्वल टू R, सबका डिस्टेंस बराबर मान लिया जाए। अगर सबका डिस्टेंस बराबर मान लेंगे तो R भी तो बाहर निकल जाएगा ना। ये भी हो गया R, ये भी हो गया R, ये भी हो गया R, सब में से कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, K बटा R ब्रैकेट में Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं K का वैल्यू, अगर वैल्यू वाला सवाल देगा तो, और आमतौर पर वैल्यू वाला ही सवाल देगा इस पर, है ना। तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 K का वैल्यू हो गया। R जो भी रहे, इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का सवाल होगा, जो भी साइड रहेगा सो ले लेंगे, और साथ में चार्जेस का गुना करके लिख देंगे Q1 Q2 Q2 Q3 प्लस Q3 Q1। इस तरीके से समझ में आया बात, नोट कर सकते हैं, इधर वाला मिटा देंगे। समझ में आया सब लोग को, चलिए समझ में आया तो इस पर एक एग्जाम्पल भी बनाया जाए। आइए एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लेते हैं अपने पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अच्छी बात है, जिसका साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक, एक पर दिया गया है 2 माइक्रोकुलम, एक पर दिया गया है 3 माइक्रोकुलम, और एक पर है -1 माइक्रोकुलम। ये यूं कह देगा कि किसी वर्टेक्स पर 2-3 माइक्रोकुलम का चार्ज दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल के, और एक -1 माइक्रोकुलम चार्ज इन्फिनिटी से लेकर के आए, तो लाने में वर्क कितना होगा। तो वर्क निकालने को भी कह सकता है, और सिस्टम दे देगा, बोलेगा सिस्टम का भैया पोटेंशियल एनर्जी बता दो। क्वेश्चन समझ आया ना, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए। या कोई एक चार्ज सिस्टम का दिया रहेगा, बोलेगा इस चार्ज को, कोई भी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आए हैं, तो वर्क बता दीजिए। दोनों टाइप का सवाल कहेगा। बनाने का अप्रोच यही है। ये सामने का डिजिट दिया हुआ है तो आराम से डिजिट पुट कर दीजिए। यहां पे क्या पुट कीजिएगा तो आएगा U बराबर आएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 R। अच्छा लिखा हुआ तो है ये, R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 गुना 10 टू दी पावर -2। Q1 Q2 इसी से शुरू करते हैं। Q1 Q2 दो तिया 6, माइक्रो स्क्वायर बाद में कर लेंगे। Q2 Q3 -3, Q3 Q1 -2 होगा, माइक्रो स्क्वायर हो जाएगा ना, माइक्रो स्क्वायर। या U बराबर कह सकते हैं, कटिए यहां पे पावर 1, ये भी चला गया ऊपर, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 10, 6 में से 5 गया तो बच गया 1 माइक्रो स्क्वायर। एक माइक्रो के लिए कितना लेते हैं 10 टू दी पावर -6, तो माइक्रोकुलम कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -12।
10 से 12 कटा, पावर 2 बचा, तो U कितना हो गया 9 इंटू 10⁻⁻² जूल, या U बराबर हो गया 0.09 जूल। तो डिजिट देता है तो इजीली हम लोग इस फॉर्मूले के ऊपर वैल्यू को डाल देंगे और खट से बना देंगे। ठीक है, वैल्यू को डाल के आराम से बना देंगे। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एमटीजी वगैरह में 20 पर सवाल है, वो सभी न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे। तो छोटा छोटा एग्जांपल्स, फॉर्मूला पुटिंग टाइप का है ना। तो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हो गया, 3 पॉइंट चार्जेस के लिए हो गया। अब एक हम लोग पढ़ते थे एक जमाने में n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, समेशन का साइन लगाकर। अब उसका कोई उपयोग, उसकी कोई भी उपयोगिता है ही नहीं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अब स्क्वायर हो जाएगा, हेक्सागन हो जाएगा, किसी पर भी होगा तो बारी बारी से अप्रोच, जैसे ट्रायंगल का निकाले ना, तो 3 पॉइंट चार्ज बेकार बोलते हैं इसको, बोलते हैं पॉलीगन टाइप के सवाल का। ट्रायंगल का एग्जांपल उठा लिया है ना। तो n चार्जेस के लिए भी अगर करना होगा तो हम लोग को अप्रोच उसी तरीके से देना है। जैसे यहां चलिए लिख देते हैं, अगर आ गया सवाल तो फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, u बराबर सीधा लिखते हैं कि सीधा नहीं लिख सकते सर, इसको छोड़ देते, नहीं तो बातें खत्म है इसका, ये अब है ही नहीं सिलेबस में। आएगा तो सवाल वाल देख लेंगे बच्चों की। देखिए आईआईटी और डीट दोनों क्या कर रहा है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, पता है आपको, जो 1 से 1.5 मिनट के अंदर बन जाए, है ना। तो अब उस लंबे लंबे थ्योरी का सवाल, ज्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल भी अब पूछता नहीं है। एमटीजी का सोल्यूशन डाल रहा है, आप उसका प्रैक्टिस कर रहे होइएगा तो आप देखते होइएगा, बड़ा सिंपल अप्रोच में ही सवाल बनता है। नहीं तो लेंथी थ्योरी है, उसको हटा देते हैं। अब कुछ दूसरा कॉन्सेप्चुअल चीज देखते हैं, इस सबको मिटा देंगे। अब ये सारा चीज अब खत्म। यहां से हम लोग एक टाइम में लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा करता था। क्वेश्चन था फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फॉर ए, एक नंबर में या तो पूछता था थीन स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, और दूसरा में पूछता था एन इंसुलेटिंग स्फीयर, यानी कि ये हो जाएगा आपका खोखला वाला और ये हो जाएगा आपका सॉलिड वाला। जैसे पोटेंशियल निकाले थे, याद है? हाँ, पोटेंशियल के जैसा ही ये भी होता है। तो बारी बारी से देखते हैं हम लोग, बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग थीन स्फेरिकल सेल। ये थीन स्फेरिकल सेल का कैसा होता है, इस पर विचार करते हैं। एग्जाम में एक टाइम में पूछता था, इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है ये, इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपको मिल जाता है गाहे बगाहे, तो उस पर भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। और एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, कुछ सालों से इधर पूछ नहीं रहा है, बट ये है इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता था, आज भी है। अब एग्जाम में आजकल नहीं पूछ रहा है, बात का बात है, क्या पता कहीं पूछ दे, इसलिए इसको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, कोई बड़ा बात नहीं है। पोटेंशियल भी क्लियर है तो आसानी से रहती है। होता क्या है ना कि एक हॉलो, इधर बनाता है, चलिए, एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, इतना छोटा, चलिए चलेगा, आर रेडियस का है, अच्छी बात है सर। अब इस आर रेडियस के स्फीयर पर किए क्या कि इंफिनिटी से चार्जेस को ला लाकर जमा करना शुरू कर दिए। इंफिनिटी से चार्जेस को ला ला के जमा करना शुरू कर दिए। ठीक है, अपने आप तो जमा होगा नहीं, अपने आप होगा नहीं होगा, लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से चार्जेस को ला लाकर एक हॉलो स्फेरिकल सेल या थिन स्फेरिकल सेल के सरफेस पर असेंबल करने में
जमा करने में जो वर्क होता है वही वर्क एक थिन स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। कुछ समझ में आया? नहीं? चलिए हम समझाते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए थिन spherical cell is defined as the amount of work done, defined as the amount of work done in carrying the charges, in carrying the charges from infinity to the surface of cell। तो इन्फिनिटी से सरफेस ऑफ सेल तक लाने में जो वर्क होगा वही वर्क क्या कहलाएगा? थिन स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक बात है सर, इतना बात तो समझ गया। अब मान लेते हैं कि इसके ऊपर क्यू चार्ज आ चुका, स्मॉल क्यू चार्ज मान लेते हैं कि आ चुका, और फर्दर डी क्यू चार्ज लेके आ रहा है। इस बात को लिख भी दीजिए। लेट ए चार्ज स्मॉल q is already bringing from infinity to the surface, then the value of electric potential of the surface is V बराबर, अगर Q चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, Q चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, तब इस Q चार्ज के लिए सरफेस पर, इस Q चार्ज के लिए सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा? तो स्मॉल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r लिख देंगे। r बराबर रेडियस ऑफ स्फीयर, ये तो पिक्चर में भी स्पष्ट है। नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज dq, dq लेके आ रहे हैं ना फिर से, dq, now the amount of work done in bringing a charge dq further from infinity to the surface is amount of work dw, कितना हो जाएगा भाई? चार्ज इंटू पोटेंशियल, लिखते हैं ना, पोटेंशियल इंटू चार्ज, बात एक ही है ना। कहां लेके आए भी पोटेंशियल पर, किसको? dq चार्ज को। तो वर्क कितना होगा? dw बराबर पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं सरफेस का यहां पे, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू dq। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। जीरो चार्ज लाए थे तो कोई वर्क नहीं हुआ, पूरा पूरा चार्ज कैपिटल Q ले आएंगे तो पूरा पूरा वर्क W हो जाएगा। तो dw का इंटीग्रेशन कितना लेंगे? W। अच्छी बात है। कांस्टेंट को बाहर निकाल दें तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया। q dq का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाई 2, जीरो से लेकर कैपिटल Q तक। 2 को बाहर निकालते हैं तो 1 बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लोअर लिमिट जीरो है रखने का फायदा है, लिखिए बढ़ाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W कितना आ गया? q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये वर्क आ गया। 10 अगर वर्क कितना आया है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी गोले का हो गया U बराबर q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये वैल्यू हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला काम करेगा, ये थिन स्फेरिकल सेल का ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो गया। आप इसको
नोट कर लीजिए, ठीक बात है। एज ए फॉर्मूला ये अब काम कर देगा, कैसे काम कर देगा, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन दे देगा। क्या क्वेश्चन दे देगा सर, क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि भैया 10 सेंटीमीटर वाले किसी स्फीयर पर चार्ज 20 माइक्रोकूलम है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, है ना। लिख देते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल having radius 10 centimeter if a charge 20 microcoulomb is present on it। तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज घुमा फिरा के क्वेश्चन कहीं दे देगा कि भाई 10 सेंटीमीटर रेडियस का तो गोला है और उस पर चार्ज कितना है, तो उसका पोटेंशियल डायरेक्ट फॉर्मूला पर, तो इसका वैल्यू भी डाल सकते हैं, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो U बराबर लिख सकते हैं K Q स्क्वायर बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आपका फॉर्मूला काम कर जाएगा वैल्यू वगैरह डाल के। या U बराबर कह सकते हैं 9 इंटू 10⁹ Q स्क्वायर बाई 2, जैसे इस्तेमाल कर लीजिए आप। तो वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू डाल देते हैं ना, 9 इंटू 10⁹ Q स्क्वायर बाई 2, Q स्क्वायर बाई 2। U बराबर 9 इंटू 10⁹ Q स्क्वायर, 20 माइक्रोकूलम, दो बार लिख दें तो 20 गुना 20 माइक्रो का स्क्वायर 10⁻⁻12। रेडियस कहां गया जी, 2r होगा ना, 2r, 2r इतना हो गया Q स्क्वायर। अब यहां से 2r का वैल्यू 10 गुना 10⁻⁻²। एक 10 से पावर 1 चला गया, जाएगा, पावर 1 से हटा तो 11, 9 से 11 कटा तो पावर 2, 2 से कटा तो ये आपका 10, ये पावर -2 है। 1 0 2 0 -2 भी कटिए क्या, शायद इसको पूरा भाग देख लीजिएगा। मेरे को तो बस 18 जूल आंसर आ रहा है सर। 18 जूल उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, 18 जूल उसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा में हम लोगों को उल्टा है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए नोट करने के बाद अब दूसरा में एन इंसुलेटिंग स्फीयर, ये सब मिट जाएगा। अब इंसुलेटिंग स्फीयर का क्या होगा, ये भी, ये सबसे कॉन्सेप्चुअल है, ये तो आसान था, ये अब सबसे कॉन्सेप्चुअल होगा। क्या होगा ये समझिए, इसमें होगा क्या कि इन्फिनिटी से चार्जेस को लाना है और एक ठोस गोला बनाना है, कुछ इस टाइप का। दिख रहा है, लाला के सबको असेंबल कीजिए, अपने आप होगा क्या, ये अपने आप होगा, नहीं सर। तो अपने आप नहीं होगा तो इसके लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। चलिए वर्क करना पड़ेगा, तो इसका डिफिनेशन भी हो जाएगा। लिखेंगे इसमें द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इंसुलेटिंग स्फीयर इज defined as the amount of work in bringing charges from infinity to assemble a sphere of given radius and charge।
दिए गए रेडियस और चार्ज के स्फीयर के रूप में असेंबल करने के लिए इन्फिनिटी से चार्जेस को लेकर आएंगे, लाने में किया गया वही वर्क उसका क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। समझ में आया सर? इफ देयर इज ए स्फीयर to be formed having radius r and charge q। हम लोग को एक स्फीयर बनाना है r रेडियस एंड q चार्ज का, r रेडियस एंड q चार्ज का। देन द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, नाम लिख दिए ताकि आपको याद हो जाए। वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ऐसे सीधा लिख सकते थे हम लोग। चार्ज डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक वाले का रूल से दिखाते जाता है, क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। याद है? 3 चला गया ऊपर तो रो कितना आ गया? 3q/4 पाई आर क्यूब। इस चार्ज डेंसिटी का स्फीयर बनाना है। अब देखिए मैजिकल बातें, थोड़ा मार्कर बदल देना है ताकि स्पष्टता के साथ दिखे आपको। मान लेते हैं अपने पास एक्स रेडियस का, मान लेते हैं अपने पास एक्स रेडियस का एक स्फीयर बन चुका। ठीक है, देखते हैं अब यहां से। लेट ए स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स इज ऑलरेडी फॉर्म। एक्स रेडियस का एक स्फीयर ऑलरेडी फॉर्म हो चुका। देन द चार्ज प्रेजेंट, द चार्ज प्रेजेंट इज स्मॉल क्यू बराबर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा बताइए? एक वॉल्यूम का चार्ज तो इतना है 3q/4 पाई आर क्यूब, और हमको चाहिए स्मॉल एक्स रेडियस का, तो 4/3 पाई एक्स क्यूब रेडियस का। अब जो कटेगा काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो चार्ज इनक्लोज हो गया। इधर नहीं, इधर लिखते हैं अब। तो चार्ज इनक्लोज हो गया Q बराबर कैपिटल Q एक्स क्यूब बटा आर क्यूब। हाँ कि ना? इतना चार्ज इनक्लोज हो गया। thus the value of potential for this charge is, अब इस चार्ज के लिए, ये जो चार्ज आपका आया, इस चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होगा? तो V बराबर K Q बटा X, क्योंकि अभी तो X रेडियस का ही बना ना, अभी गोला बना है कितना रेडियस का? X रेडियस का, तो उस गोले का पोटेंशियल कितना होगा? KQ/X। R रेडियस का था तो KQ/R। वैल्यू डाल दीजिए, फिर वैल्यू डालेंगे तो Q का वैल्यू डालना होगा ना, कैपिटल Q डालते हैं ना, Q एक्स क्यूब बाई K का वैल्यू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और एक x तो है नीचे में ये वाला, एक x से क्यूब कट जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा, तो V कितना आ गया? QX स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R क्यूब। इतना पोटेंशियल आ गया। अब इस पोटेंशियल को ध्यान में रखेंगे। इधर का काम हो गया, इसको मिटा देंगे, चूंकि लंबा है थोड़ा सा, लेकिन इधर हो जाएगा। चलिए मिटा रहे हैं। अब क्या किया हम लोग? अब फिर से देखिए, अब फिर से DQ चार्ज लेकर के आए। अब DQ चार्ज को लाने के बाद क्या हुआ ना, इसका रेडियस थोड़ा सा और बड़ा हो गया, क्योंकि रेडियस बढ़ाने के लिए चार्ज लाना पड़ेगा। तो कुछ कुछ चार्जेस हम लोग फिर से
लेके आते हैं और असेंबल करते हैं ताकि इसका रेडियस कितना बढ़ जाए, dx बढ़ जाए। तो x पहले से था, अभी dx और बढ़ गया, इस बात को मेंशन भी करते हैं। नाउ इफ dq charge is further bringing from infinity to a sphere so that the radius of a sphere is increases from x to x plus dx, x to x plus dx, then the required amount of charge is dq बराबर, dq तो माने ही हम लोग कि dq चार्ज को लाया तो रेडियस कहां से कहां बढ़ गया, x से x प्लस dx बढ़ गया। तो dq कितना हो जाएगा भाई, एक वॉल्यूम का कितना था 3q बाई 4 पाई आर क्यूब। ध्यान में है, मिटा दिए हैं, अब कॉपी पर देख लीजिए। और हमको बना देना है अब x से x प्लस dx वॉल्यूम का। तो एरिया कितना होगा उसका, स्फीयर का एरिया 4 पाई x स्क्वायर, और चौड़ाई बढ़ गया इसका dx, चौड़ाई ही बढ़ा ना dx। अभी 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आ गया, dq बराबर 3q x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई r क्यूब। 10, अब इतना चार्ज को लाना है तो 10, अब तो पैटर्न आ गया ना, 10 द अमाउंट ऑफ वर्क dw बराबर पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल तो निकाले हैं, यहां पे देख लीजिए, तो q x स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r क्यूब, dq का वैल्यू 3q x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई r क्यूब। अब जरा कॉन्स्टेंट्स को बाहर रखते हैं, क्योंकि इसी x रेडियस को बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले जाना है, इसी x रेडियस को बढ़ाते बढ़ाते ले जाना है कैपिटल R तक। नहीं, चार्ज को लाते जाएंगे, रेडियस को बढ़ाते जाएंगे, कहां तक, कैपिटल R तक। तो ले आइए, अब तो जो कांस्टेंट है बाहर करते हैं उसको, 3q इंटू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r का पावर 6, क्यू 6 ना हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x का पावर 4 dx, कहां से कहां तक, जीरो रेडियस पर का था तो कोई वर्क नहीं हुआ, r रेडियस का हो गया तो w वर्क हो गया। ठीक बात है, तो dw, अच्छा इधर आप बिठाते हैं, फोटो का काम भी खत्म। बात समझ में आ गया सब लोग को? चलिए, फोटो भी r रेडियस तक का बनाना था, बन जाएगा। तो dw का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, w लिखेंगे सर। चलिए, बच गया कांस्टेंट 3q स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r का पावर 6। अब इंटीग्रेशन x का पावर 4 dx है, तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, पावर 1 बढ़ाना है, पावर से भाग देना है, x का पावर 5/5, 0 से लेकर के कैपिटल R तक। तो w कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r का पावर 6। लोअर लिमिट 0 है, रखने का फायदा होगा नहीं, अपर लिमिट रखते हैं r का पावर 5 बाई 5। पावर 5 से पावर 6 कट गया, 5 का गुना हो जाएगा, तो w आ गया 3q स्क्वायर बाई 5 4 जा 20 पाई इप्सिलॉन नॉट r। 10 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U डाल दिया सेम टू सेम, 3q स्क्वायर बाई 20 पाई इप्सिलॉन नॉट r। अब ये फॉर्मूला की तरह काम करेगा। गॉट इट? चलिए, तो नोट कर लेना है इसको।
एक बार दो बार रफ कॉपी पर बनाना है ताकि चीजें याद रहे, चीजें ध्यान में रहे। एग्जाम पूछ दिया तो मुंह नहीं बाएं, उसको सॉल्व करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज इसको इस पर लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वही आपका फीस है। आप लोग फीस दिया कीजिए, मेरा गलत बात है ना। लाइक कमेंट निश्चित ही किया कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, जिससे मेरा सपोर्ट हो सके, मेरा मनोबल बढ़ सके कि हाँ भाई शेयर कर रहा है लोग, तो लोग वीडियो को देख रहा है, वीडियो उन्हें अच्छा लग रहा है। अच्छा लगे तो आराम से शेयर कर दीजिए, क्या बुराई है इसमें। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग, मेरे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। अब इस पर डिपेंडेंट हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस चीज को। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।